चलिए नोएडा का रुख करते हैं। नोएडा के जिला अस्पताल में 17 स्वास्थ्य कर्मियों की भर्ती को लेकर बड़ा मामला सामने आया है। आरोप है कि इन 17 स्वास्थ्य कर्मियों की भर्ती नियमों को दरकिनार करते हुए की गई थी। मामले की जांच के बाद अब तत्कालीन सीएमसी पर बड़ी कार्रवाई की तैयारी है। बताया जा रहा है कि अनियमित तरीके से हुई इन भर्तियों के मामले में तत्कालीन सीएमएस से 50 लाख रुपए से अधिक की रिकवरी की जाएगी। यानी भर्ती में नियमों की अनदेखी का खामियाजा अब जिम्मेदार अधिकारी को भुगतना पड़ सकता है। आपको बताएं, सवाल यह भी है कि आखिर 17 स्वास्थ्य कर्मियों की भर्ती में नियमों का पालन क्यों नहीं किया गया, किस स्तर पर यह लापरवाही हुई है और इन नियुक्तियों को मंजूरी कैसे मिली है। अब प्रशासनिक जांच के बाद पूरे मामले में जिम्मेदारी तय की जा रही है। ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। 17 स्वास्थ्य कर्मियों की भर्ती हो गई, लेकिन इसमें बड़ा जो फर्जीवाड़ा है वो निकलकर सामने आया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। लखनऊ की आपको जानकारी दे। लखनऊ के पौष इलाके गोमती नगर में गुरुवार को दिन दहाड़े हुई वारदात ने सनसनी फैला दी। आईसीआईसीआई बैंक की महिला कर्मचारी दिव्या मिश्रा की गोली मारकर हत्या कर दी गई। आरोप उनके पति मानस पर लगा, लेकिन इसके बाद जो हुआ उसने पूरे मामले को और खौफनाक बना दिया है, जिसको जानने के लिए हमारी एक खास रिपोर्ट आपको दिखा रहे हैं। देखिए ये रिपोर्ट। लखनऊ के गोमती नगर की इस वारदात ने सबको हैरान कर दिया, जहां पति ने ही पत्नी की गोलियां मारकर हत्या कर दी। बताया जा रहा है कि दोनों के बीच लंबे वक्त से पारिवारिक विवाद चल रहा था, लेकिन विवाद ने ऐसा खौफनाक मोड़ ले लिया जिसका अंत 3 जिंदगियों के खत्म होने के साथ हुआ। गोमती नगर में खौफनाक वारदात, बैंक के बाहर महिला कर्मी की हत्या, पति पर गोली मारने का आरोप। पड़ोसियों के मुताबिक आरोपी मानस को देखकर किसी को अंदाजा नहीं था कि वो शख्स ऐसी वारदात को अंजाम दे देगा। भैया हमने इनका व्हाट्सएप स्टेटस देखा था और स्टेटस पर जो चीज़ लिखी हुई थी उसको देख के हम लोग ने उनके घर कॉल करी और कॉल करने पर जब कॉल नहीं उठी तो हम लोग ने उनके डोर को नॉक किया। डोर नॉक करने पे तब भी नहीं उठा, मतलब काफ़ी मशक्क़त करी। 10 से 15 मिनट बाद हम दोनों 4-5 लोग ने मिल के दरवाजे को तोड़ा और दरवाज़ा तोड़ने के बाद हम लोग जब अंदर गए, 4-5 लोग उनके मामा के लड़के भी थे, अंदर जब गए तो देखा वो भाई और बहन दोनों बेड पे मृत पड़े हुए थे और टीवी पे हनुमान चालीसा चल रहा था। उसके बाद हम लोगों ने पुलिस को सूचना दी। सूचना के बाद पुलिस ने रखी। करीब 10 साल पहले हुई शादी के बाद पति पत्नी के बीच रिश्ते बिगड़ गए। बताया जा रहा है कि दोनों करीब 1.5 साल से अलग रह रहे थे। मानस बैंकिंग सेक्टर में काम करता था। आसपास के लोग उसे मिलनसार बता रहे हैं, लेकिन पत्नी की हत्या के बाद हालात तेजी से बदले। पुलिस के मुताबिक आरोपी ने वारदात के बाद ऐसा व्हाट्सएप स्टेटस लगाया जिसमें उसने पत्नी को धोखा देने का आरोप लगाया। इसमें आगे उसने लिखा, जिसको पढ़कर सबके होश उड़ गए। स्टेटस सामने आने के बाद जब घर का दरवाजा तोड़ा गया तो अंदर आरोपी पति और उसकी बहन दोनों मरे हुए मिले। रिश्तों का विवाद बना खूनी वारदात। पति पत्नी में लंबे समय से तनाव। करीब 1.5 साल से अलग रहने की बात। मामला फैमिली कोर्ट तक पहुंचा। वारदात से पहले सोशल मीडिया पोस्ट। आईसीआईसीआई बैंक के बाहर आरोपी ने अपनी पत्नी को फोन करके ऑफिस के बाहर बुलाया। दोनों के बीच कुछ देर बातचीत हुई और फिर अचानक गोली चला दी। फायरिंग के बाद दिव्या गंभीर रूप से घायल होकर सड़क पर गिर पड़ी। घटना के बाद आरोपी वहां से तुरंत भाग गया और करीब 2 किलोमीटर दूर अपने घर पहुंचा। इसी दौरान उसने व्हाट्सएप स्टेटस लगाया जिसमें उसने ये लिखा था कि उसकी पत्नी उसे धोखा दे रही है और इसके बाद उसने आगे लिखा था कि वो अपनी बहन को मारकर खुद भी आत्महत्या कर रहा है। यानी कुछ ही मिनट में बैंक के बाहर शुरू हुआ विवाद एक ऐसे घटनाक्रम में बदल गया जिसमें आरोपी ने अपने घर में अपनी ही बहन की जान ले ली और फिर खुद अपनी जिंदगी भी खत्म कर ली। बैंक के बाहर से घर तक मौत का सफर। पहले बैंक के बाहर पत्नी की हत्या, वारदात के बाद आरोपी घर पहुंचा, पहले बहन की जान ली, आखिर में खुद को मारी गोली। इस पूरे मामले में एक और अहम कनेक्शन सामने आया है। मृतक दिव्या मशहूर यूट्यूबर और सोशल मीडिया पर चर्चित प्रज्ञा मिश्रा की बहन थी। दिव्या की हत्या के बाद उनकी बहन की तरफ से सोशल मीडिया पर पोस्ट किया गया जिसमें उन्होंने अपनी बहन को गोली मारे जाने की जानकारी दी और लोगों से उनके लिए प्रार्थना करने की अपील की। आरोपी के कथित व्हाट्सएप स्टेटस में पत्नी की बहन प्रज्ञा मिश्रा और उसके पति का भी जिक्र होने की बात सामने आई, जिसमें लिखा था कि पत्नी बहन प्रज्ञा और उनके पति भरत को सब कुछ पता है। यानी इस केस में पुलिस के सामने अब सिर्फ पति पत्नी के विवाद की जांच ही नहीं, बल्कि आरोपी के सोशल मीडिया पोस्ट में किए गए दावे और परिवार के दूसरे सदस्यों की भूमिका से जुड़े सवालों की पड़ताल करनी होगी। लखनऊ में ट्रिपल मर्डर से आज सनसनी फैल गई। आपको बताते जिस तरीके से पूरी घटना जो है वो लगभग 11:30 बजे के करीब की और 11:30 बजे के करीब एसबीआई बैंक में एक बैंक कर्मी था मानस, जो एसबीआई बैंक में कार्यरत था। उसने अपनी पत्नी की हत्या कर दी। उसकी जो पत्नी है वो दिव्या मिश्रा, वो रिलेशनशिप मैनेजर थी आईसीआईसीआई बैंक में। उसके बाद वो हत्या करने के बाद
टेम्पो पर जो प्रत्यक्षदर्शी हैं उनके मुताबिक वो टेम्पो पर सवार होकर आता है और पिस्टल से उसने अपनी पत्नी को गोली मार दी। उसके बाद वो मौके से फरार हो जाता है। उसके बाद वो हुसड़िया पहुंचता है, जहां इस समय हमारी मौजूदगी है। जो आसपास के लोग हैं, हुसड़िया के आसपास लोग हैं, वो पूछते हैं कि क्यों इतना हड़बड़ाए हो, तो वो कुछ जवाब नहीं देता है, खुद अंदर चला जाता है। अंदर जाकर वो खुद को बंद कर लेता है और उसके बाद उसके द्वारा खुद को भी गोली मार ली जाती है और अपनी बहन को भी गोली मार दी जाती है। इस समय हमारी मौजूदगी उसी घर के सामने जहां पर उसने खुद को और अपनी बहन को गोली मारा है। देखिए, पुलिस द्वारा इसको सील कर दिया जाता है। अभी तक जो जानकारी निकल कर सामने आ रही है वो ये बताया जा रहा है कि आपसी विवाद था दोनों के बीच और फैमिली कोर्ट में पूरा मामला चल रहा था। वारदात की सूचना मिलते ही लखनऊ पुलिस के आला अधिकारी मौके पर पहुंचे। फॉरेंसिक की टीम ने घटनास्थल से सबूत जुटाए। पुलिस ने बैंक के अंदर जाकर जायजा लिया, कर्मचारियों से बातचीत की, घटनाक्रम को समझने की कोशिश की। अधिकारियों के सामने सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिर पति पत्नी के बीच ऐसा क्या हुआ जिसने एक परिवार को 3 लोगों की मौत तक पहुंचा दिया। पत्नी पर लगाए गए आरोपों पर भी पुलिस जांच कर रही है। यानी सोशल मीडिया पर लिखे गए दावों को फिलहाल जांच का आधार माना जा सकता है, लेकिन वारदात की असली वजह पुलिस जांच के बाद ही साफ होगी। पुलिस के सामने कई सवाल। हत्या की असली वजह क्या? पति पत्नी के बीच विवाद कितना पुराना? सोशल मीडिया पोस्ट की सच्चाई क्या? वारदात में इस्तेमाल हथियार कहां से आया? घटनाक्रम की पूरी कड़ी क्या थी? एक महिला थी दिव्या नाम की, उसके साथ वो ICICI बैंक में कार्यरत थी। वो यहाँ पे आई थी और उसके पति ने संभवतः उसकी हत्या कर दी है गोली मार के, जैसे वो कार से उतरी है। आप लोगों ने टीम बनाई, कितनी टीमें गठित कर दी गई हैं? 5 टीमें हमने डिप्यूट कर दी है, वो अभी जल्द ही पकड़ लेंगे। ये क्या कोई पुरानी रंजिश थी या कुछ ऐसा मामला? पति पत्नी का विवाद तो था और उसके बारे में डिटेल्स ऑल देखे जाएगी। इस वारदात ने एक बार फिर से रिश्तों के बढ़ते तनाव को उस खतरनाक चेहरे को सामने ला दिया, जहां विवाद गुस्सा कभी कभी ऐसी हिंसा में बदल जाता है जिसका खामियाजा सिर्फ 2 लोगों को नहीं बल्कि पूरे परिवार को भुगतना पड़ता है। हालांकि पुलिस की जांच अभी जारी है। हत्या की पूरी वजह, घटनाक्रम, आरोपी की मानसिक स्थिति से जुड़े तमाम पहलुओं की जांच शामिल है। फिलहाल एक परिवार की कहानी 3 मौतों पर खत्म हो चुकी है और पीछे रह गए हैं अनगिनत सवाल। लखनऊ के गोमती नगर में हुई ये वारदात सिर्फ एक मर्डर की कहानी नहीं है, बल्कि रिश्तों में बढ़ते तनाव, उस खतरनाक अंजाम की तस्वीर है जहां एक विवाद ने पहले पत्नी की जान ली, फिर बहन की और आखिर में आरोपी ने खुद को भी मौत के गले लगा लिया। अब पुलिस इस पूरे घटनाक्रम की कड़ियां जोड़ रही है ताकि ये पता चल सके कि आखिर इस खूनी कहानी की शुरुआत कहां से हुई थी।